ऑपरेशन न कराना। अस्पताल से हम बोले कि जब तक हम आएंगे नहीं तब तक नहीं करना। बताइए किसके मारते कैसे रहेगा? है विश्वास किसी का? 112 प्रदेश में कोरोना की रफ्तार की ही तरह कानपुर में बिना लाइसेंस अवैध तरीके से अस्पताल की शहर में बाढ़ सी आ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने कोरोना काल को अपने फायदे में बदलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है, जिसकी वानगी शहर के हर मोहल्ले में साफ देखने को मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल का मामला आपको देखने में मिला होगा। आपको बता दें कि जहां अभी भी 2 दिन पहले डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो चुकी है। इससे भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जगे और सिर्फ नोटिस दे करके अपना पल्ला लोग झाड़ लेते हैं। और शहर का एक ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां पर बिना लाइसेंस अवैध तरीके से हॉस्पिटल और नर्सिंग होम संचालित नहीं हो रहे हों। और गली मोहल्लों में बिना लाइसेंस चल रहे अवैध तरीके से इन हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों में इलाज के नाम पर खुलेआम लूट होती है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो शहर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे इन हॉस्पिटलों और नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर मरीजों से लाखों रुपए का लंबा चौड़ा बिल बना करके लूटने का काम भी किया जाता है। वहीं शहर के कुछ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम तो ऐसे भी हैं जो 3-4 कमरों में तखत पर संचालित कर इलाज के नाम पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज का ताजा मामला संजीवनी हॉस्पिटल से आया है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन करने के बाद हमको बताया जाता है कि जच्चा के ब्लड कम है, और अगर जच्चा के ब्लड कम था तो फिर ऑपरेशन करने से पहले क्यों नहीं बताया गया। वहीं संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया है कि इसका ऑपरेशन सरिता कटियार ने किया है। जब सरिता कटियार से इस बारे में जानकारी की जाती है तो उनका कहना है कि इसका ऑपरेशन किया ही नहीं गया। ऐसे में कई आरोप है, फिर भी शहर में तैनात स्वास्थ्य विभाग के अवैध तरीके से मानकों के विपरीत चल रहे इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में जब इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है तो वही डॉक्टर ताला बंद करके फरार हो जाते हैं। और आखिर कब तक ऐसे मानकों के विपरीत हॉस्पिटल संचालित होते रहेंगे? क्या इस बार शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या फिर यूं ही संचालित होते रहेंगे अवैध रूप से चल रहे ये अस्पताल के नाम पर खिलवाड़ घर भर। आपको बता दें कि यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी। देखिए, मैं डॉक्टर सरिता कटियार हूँ, गायनिक सर्जन हूँ। मुझे कल 9 तारीख को संजीवनी अस्पताल से एक ऑपरेशन के लिए कॉल आया। ऑपरेशन के बारे में बताया गया, मरीज के बारे में, कि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, दूसरा ऑपरेशन से होना है, टाइम पूरा हो गया है, तो आप आके ऑपरेशन कर दें। जांचें भेजी गई, जांचें देखने में खून कम आया, तो हमने उनसे कहा ब्लड के लिए बात कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ब्लड के लिए बात हो गई है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले आएंगे और आप ऑपरेट कर दीजिए आके। मैं वहाँ पर गई, डॉक्टर शालू अरोड़ा द्वारा एनेस्थीसिया देने के पश्चात चीरा लगाया गया। चीरे के बाद जो बच्चेदानी के अंदर की जो स्थिति थी उससे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चेदानी में जो कन्हाड़ी है वो इतनी ज़्यादा चिपकी हुई है कि बच्चेदानी में चीरा लगाने की वजह से तुरंत इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि मरीज की ऑन टेबल डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति जो है, इस स्थिति को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। और इसके बारे में अल्ट्रासाउंड में किसी तरह की कोई भी जानकारी या किसी भी तरह का कुछ भी संकेत नहीं दिया हुआ था। ये देखने के बाद परिजनों को बुलाया गया, उनको ये समझाया गया कि ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है, इसलिए इसका ऑपरेशन जो है यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इस परिजनों का परिजनों का एक आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई और बच्चा को चीरा लगाना था, खोल के दिखाया जा रहा था। परिजनों का ये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जांचें हमारे पास जो भेजी गई वो उसी मरीज की 9 तारीख की ही सारी जांचें हैं। अल्ट्रासाउंड भी 26 जुलाई का है, जो कि सिर्फ 10-12 दिन पुराना ही है। तो इस तरह से बार बार हर बार अल्ट्रासाउंड तो कराना संभव नहीं है, इसलिए उस बेसिस पे ऑपरेशन की शुरुआत की गई। लेकिन बच्चेदानी की ये स्थिति देखते हुए परिजनों को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया और ये भी बता दिया गया कि अगर इस मरीज में अभी ऑपरेशन किया गया तो ये मरीज ऑन टेबल ख़त्म हो सकती है।
इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। एक और सर्जन को बुलाना पड़ेगा, 2 सर्जन तैयार रहेंगे, आईसीयू सेटअप का होना ज़रूरी है, 2-3 बोतल का खून का होना ज़रूरी है। और इन सब के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है क्योंकि मरीज बच ही जाए, क्योंकि ये स्थिति बहुत गंभीर होती है। इस स्थिति में ब्लड बहने की इतनी तेज़ी से बहता है कि इसको कोप अप करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में सब कुछ समझते हुए ही आईसीयू सेटअप की ही ज़रूरत पड़ेगी और मरीज को रेफ़र करने के लिए बोल दिया गया। अस्पताल की तरफ से निकल कर आ रहा है कि आपने ऑपरेशन किया है, आपका पूरा मैं वहाँ पर गई, मरीज देखा, बेहोशी लगी, मैं सिर्फ चीरा लगाया गया, ऑपरेशन नहीं किया गया, सिर्फ खाल में चीरा लगाया गया, बच्चेदानी में कोई चीरा नहीं लगा। बच्चेदानी की स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए। जब आपने चीरा लगाया था तो जच्चा बच्चा की क्या पोजीशन? जच्चा बच्चा की पोजीशन बिल्कुल स्वस्थ थी क्योंकि उसमें कुछ कहीं चीरा लगाया ही नहीं गया, उसको जब कुछ करा ही नहीं गया, सिर्फ खाल पे चीरा लगा करके सिल दिया गया, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, वो बिल्कुल सही थी। जिस तरह थोड़ी देर बाद शाम को रात 3 बजे जच्चा बच्चा की अस्पताल में मौत हो जाती है, तो क्या है? मुझे नहीं पता वो जच्चा बच्चा, क्योंकि मेरे पास दोपहर में बहुत बार फ़ोन आया, सत्या हॉस्पिटल से डॉक्टर मनीषा अग्रवाल का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक मरीज़ मेरे पास इस तरह की आई है, क्या वो आपका नाम ले रही है कि आपने ऑपरेशन वहाँ नहीं किया, तो क्या कंडीशन है, आपने क्यों नहीं किया, मुझे संदेह हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैंने उनको इस स्थिति के बारे में बताया और ये बोला कि ये स्थिति मैडम आईसीयू सेटअप के हिसाब से थी और वो सेटअप आईसीयू सेटअप नहीं था, मरीज के पास खून का इंतजाम भी नहीं था और उस स्थिति में खोलना बिल्कुल संभव नहीं था, नहीं तो तुरंत ही मरीज की जान चली जाती, तो इसलिए उसने नहीं किया गया। ये बात उनको बताई गई और उन्होंने आगे क्या। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास नॉस्ट्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझसे फिर उसी मरीज के बारे में पूछने की कोशिश करी। तो मैंने कहा ये मरीज मैं आपके अस्पताल में बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये मना किया है और इस ऐसे सेटअप्स पे ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दोपहर में मेरे पास 2 बजे के बाद पीपीएम हॉस्पिटल के अशोक साहू का फ़ोन आया जिस मरीज के बारे में। उन्होंने कहा कि क्या आप ये मरीज ऑपरेट करेंगी, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मरीज मैं अकेले ऑपरेट नहीं कर सकती, मुझे डॉक्टर के कोई भी सर्जन चाहिए, आपके यहाँ जो सर्जन आता है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है और एक डीओटी कंसेंट के साथ ही हमें ये ऑपरेट कर पाएंगे क्योंकि ये केस बहुत रिस्की होता है। सिर्फ ब्लड का इंतजाम करने से, आईसीयू सेटअप करने से सब कुछ नहीं सॉल्व हो जाता। क्या जब ऑपरेशन हुआ इसके बाद डिस्चार्ज होकर मरीज इधर उधर चक्कर लगा? मुझे नहीं पता कि अब वो, क्योंकि मैं अस्पताल में अपने नोट्स डाल करके चली आई और डॉक्टर साहब को ये बता के चली आई कि वहाँ पर ये केस नहीं हो सकता। उसके बाद मेरे पास सिर्फ इन लोगों के फ़ोन आए जो कि सत्या हॉस्पिटल से, नॉस्ट्रम हॉस्पिटल से और पीपीएम हॉस्पिटल से, मुझे नहीं पता।